पेनरावन के मुद्दे पर बोले टीएस सिंहदेव तो शराबबंदी को लेकर सदन में दिखे विमल चोपड़ा वस्त्र धारण कर रहे प्रदर्शन। वहीं अमित जोगी लगातार कर रहे शराब बिक्री विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। आइए देखते हैं हमारे पत्रकारों की एक रिपोर्ट। इसी कारण से हम लोगों ने पेनरावन में आंदोलन में सहभागिता निभाई थी और यही कारण है कि यहाँ पर 330 करोड़ का 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। कार्यपालिका के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन गिद्धपुरी में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वहाँ पर खदान नहीं खुलनी चाहिए। और उसका दूसरा कारण ये है कि हमारे पास 100 साल का कोयला है। 100 साल के कोयले में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20-30 साल के बाद नए कोयले के ऊपर आधारित विद्युत संयंत्र अब नहीं लगेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का निर्माण होगा और कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-30 साल के लिए कोयला चाहिए। 80% कोयले की खदानें ऐसे स्थानों पे हैं जहां पर वन क्षेत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जहां वन नहीं है या कम है वहां पर कोयले खदानों को पहले प्रारंभ करें, ना कि जहां पर सस्ती जमीनें हैं और जंगल क्षेत्र है वहां ले जाके आप पर्यावरण का भी नाश करें, आप प्रदूषण भी फैलाएं, आप जल के स्रोतों को प्रभावित करें, वहाँ पर मिट्टी बह के जाएगी, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा। ये बहुत छोटी सोच लेके सरकार चल रही है और दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर्भ में एक शब्द नहीं कहा। जबकि मेरा निवेदन था कि छत्तीसगढ़ के लिए आपको एक पॉलिसी बना देनी चाहिए ताकि जो भी निवेश करने के लिए आए उसको मालूम है कि 10 साल तक हम कौन से खदान देंगे, अगले 10 साल में हम कौन से खदान देंगे, अगले 10 साल में कौन से खदान देंगे और आखिरी में हम पहुँचेंगे गिद्धपुरी। दूसरा जो हम लोग को 100% आपत्ति है वो है ब्रूअरीज कॉरपोरेशन या जो नया कॉरपोरेशन इनने गठित किया है शराब के निर्माण के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके सेल के लिए। इसके लिए जो 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 165 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान रखा गया है, इसमें एक नया पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। यदि सरकार सच्चे मन से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ये कह रही है कि नहीं हम तो शराब बंदी करने जा रहे हैं, अगर हम शराब बंदी करने जा रहे हैं तो 165 रुपये इसमें क्यों खर्च कर रहे हैं? आप किराए पे ले लो, कहीं पर ले लो, कोई दूसरा विकल्प बना लो, लेकिन आप वहाँ पर खर्चा करके निर्माण करके इसमें व्यय क्यों करने के लिए जा रहे हैं? अर्थात शासन की मंशा संदिग्ध है, वो नहीं चाहती कि शराबबंदी आए, पूर्ण शराबबंदी आए और ये इन्वेस्टमेंट करके शासन चाहती है कि ये शराब का व्यवसाय उनके कब्जे में आ जाए, सत्ता पक्ष के कब्जे में। अफसरों का जो अफसरों के मामले में मुख्यमंत्री ने आंदोलन में बड़ी बात है। जी, मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के विधायक दल की बात सुनी। चोपड़ा जी, आप ये बताएं कि लगातार हम देख रहे हैं विधानसभा में आप ये वस्त्र प्रदर्शन पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, चाहे विधायक थे या न थे। और विधानसभा में और सड़क में पिछले 3 सालों से हम इसकी गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोग तो आज इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए अभी हम लोगों ने तय किया है कि काला गमछा लगा करके हम विधानसभा में तब तक बैठेंगे जब तक पूर्ण छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो। चंद्रा जी, ये बताइए कि कल चेतावनी दी गई है कि आप लोग इस तरह के वस्त्र पहन करके नहीं आए, तो क्या पहन के जाना आप पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा कि किसी को प्रदर्शित करने के लिए विधानसभा के नियम और नियम है, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम विधानसभा तक आ सकते हैं, भले सदन के अंदर न पहुँचे। और 2.5 करोड़ जनता की मांग है छत्तीसगढ़ कि पूर्ण शराबबंदी लागू हो, बोनस दी जाए और ये सरकार का बोनस का घोषणा भी है, उसी घोषणा को अमल में लाएं। ये सरकार के ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लगाते हैं और ये जनता की अभी हमारे छत्तीसगढ़ सबसे बड़े मुद्दा और बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में अपन कार्यकाल में 5 रुपये के लाभ तो दारू और अशिक्षा दोनों बस्तर में व्याप्त है। और
आज रमन सरकार कहा थे कि दारूबंदी करे जाए पूर्ण रूप से, तो ये दू तरफा जो बात करे थे रमन जी एक का अर्थ लगा था। देखो, रमन सरकार दारूबंदी करवे नहीं कर रहे। दारूबंदी में आते आमदनी होते सरकार ले भी होते और दूसरा तरीका से इवन के पूरा ऊपर से नीचे तक के खवाई होते। तो ओला बंद करे वाली बात अगर आप सुने हैं तो बिल्कुल गलत है। ये बंद कहा करी है तो कहा थे कि हम दुकान में बैठ के दारू बेचबो, सरकारी दुकान से दारू मिलेगी, तो ये बंद नहीं करें वहाँ। ये बिल्कुल गलत सूचना कोनो आपने नहीं। उकर सचिव के कहना है या उकर प्रवक्ता की ये कहना है कि यह जोगी कांग्रेस और कांग्रेस ये मन है जबरदस्ती इशू उछालत है, और जबकि सरकार है पूर्ण रूप से शराबबंदी के पक्षधर है। तो एमा जब मैं बोले हाँ कि शराबबंदी हमन करबो और वही दिन हमार श्रद्धेय प्रकाश मुनि नाम साहेब नामाखेड़ा में सम्मेलन रहीस कबीरपंथी बनते ओमा रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी के रहीस महू गे रहे। वहाँ ऐसे अपन आंचल ला पसार के प्रकाश मुनि नाम साहब मांगिस डॉक्टर रमन सिंह से कि नशाबंदी कर दो, तो वहाँ तो घोषणा नहीं करीस। अच्छा, अगर करना रही तो दिन करना रही। मैं तो ओखर 2 घंटा बाद मैं घोषणा कर दूं। हमार सरकार ऐसे थोड़ी बना थे कि हमरा दिल्ली में पूछना पड़ते। हम तो यही फैसला करते हैं, यही बार हम अपन छत्तीसगढ़ के पार्टी बनाए हैं, हम तो वही घोषणा कर रहे हैं। जब प्रकाश मुनि नाम साहब मांगा थे, जब पूरा छत्तीसगढ़ मांगा थे कि दारूबंदी हो, तो फिर हमरा कोनो से पूछे की जरूरत नहीं। तो ये तो करने का इरादे च नहीं है मन के। नहीं तो प्रकाश मुनि नाम साहब अगर आंचल ऐसे फैला मांगिस कि मैं तोर से कुछ नहीं मांगू, मोला केवल एक बात दे दे कि ये राज में शराबबंदी कर दो, तो टाल दी नहीं करीस। अब मैं तो तत्काल कर दूं, मैं तो रहूं वही समझे। जितनी भी बाधाएं संविधान ने लगाई है वो तक हट जाती है। जो अधिकार आम नागरिकों को है उससे कहीं ज्यादा विशेष अधिकार जो इस सदन के सदस्य है उनको है। ऐसे में हम क्या पहने, क्या बोले, कहां से पढ़े, कहां क्या देखें, किससे कहां बात करें, सब पर पाबंदियां लगेंगी। तो आप ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का कोई प्रयास है? इस देश में नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने सुनियोजित तरीके से लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों के बोलने, लोगों के सोचने पर नियंत्रण करने का सरकारी प्रयास किया है। कल प्रेस को भी एक सर्कुलर जारी किया गया है कि सीमित जगह पर ही आप लोगों की बाइट लेनी है, वीडियो नहीं बनाना है, फोटोग्राफी नहीं करना है। इस पर आपकी क्या राय है? ये लोकतंत्र का मंदिर है, हम सब इसके पुजारी हैं। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य छत्तीसगढ़ की जनता की पूजा करना, उनकी आराधना करना है। और उस पूजा और आराधना में जितनी भी बाधाएं हैं उनको हटाना चाहिए, ना कि उनको लगाना चाहिए। वापस लो अध्यादेश, 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 वापस लो अध्यादेश। को लेकर के आज पुरुष तो का वर्ग तो एक तरफ, महिलाओं में जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, ये कोई जोगी कांग्रेस नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिलाएं जो है इसके खिलाफ नामबंद हो चुकी है। और दूसरा अहम मुद्दा कि सरकार अपनी दुकानों में शराब बेचेगी, यानी कम दामों में शराब बेचेगी और लोग पिएंगे। इससे अपराध का ग्राफ प्रदेश में बढ़ता जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ यूं ही नक्सली अपराध से जूझ रहा है, हत्याओं से जूझ रहा है। और सरकारी आंकड़े हिंदुस्तान के ये कहते हैं कि आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का ग्राफ पहला है।
इसी तारतम्य को लेकर के छत्तीसगढ़ महिला जोगी कांग्रेस की नेत्री और पूर्व पार्षद MIC मेंबर रह चुकी हैं आशा जोसेफ, आइए हम उनसे 2 सवाल करें, उनका क्या अपना कहना है। तो आशा जी, हमारे सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में अब सरकार शराब बेच रही है, ठेकेदारी प्रथा खत्म, तो शराब क्यों बेचना चाहती है? पैसा कमाने के लिए, सरकार को पैसा चाहिए ना, इसलिए वो शराब बेचना चालू करी है। फौजियों को ये कर दी है, गली गली मोहल्ले में सब शराब के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी तक कुछ सीमित था शराब की दुकानें, लेकिन अब इतनी बढ़ गई है। और शराब से वो ऐसी गंदगी है, जैसे हम नाली से कचरा हटाते हैं, और यदि शराब को छत्तीसगढ़ से हटा देंगे तो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ परिवार एक हो जाएगा और आनंद और खुशी मनाएगा। लेकिन दूसरा मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से लगे 4 प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र। अगर मान लीजिए शराबबंदी होती है तो तस्करों की चांदी हो जाएगी और उधर से सप्लाई होगी, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? जब हम इसके लिए आगे हो रहे हैं जोगी जी के साथ, महिलाएं आगे हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को मनाया जा रहा, और सारी प्राथमिकता शराबबंदी के लिए जोगी जी हम महिलाओं को दे रहे हैं। तो महिलाएं उसके आज इसके लिए कोशिश कर रही, कल उसके लिए भी कोशिश करेंगे। ये बंद होगा तो वो भी बंद होगा। यदि महिलाएं कमर कस के खड़ी हो जाएगी कुछ चीज के लिए निर्णय करके, तो वो जरूर उसमें सफल बैठेंगे। आशा जोसेफ जी का कहना है, अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश के से जुड़े सीमावर्ती 4 प्रदेशों में से अगर सप्लाई होती शराब की, तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस कमर कस के लिए तैयार है। कैमरामैन गोलू लहरी के साथ अशोक।